बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा था आपसे, कल बताया था कि मैं जब भी लाल चटनी बनाऊंगा, ये मेरी लाल चटनी है। इस चटनी के अंदर लहसुन है और सिरका है और जनाब आली लाल मिर्चें हैं, ताज़ी वाली लाल मिर्ची क्या होती हैं मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने जो मिर्चें की चटनी बना के रखी है वो है लहसुन, नमक है और उसमें लाल मिर्ची। ये ताज़ी वाली मैं हरी लाता हूँ, उसको लाल कर लेता हूँ। अगर लाल मिल जाए मार्केट से तो लाल ख़रीद लेता हूँ। इसका टेस्ट जो होता है ज़बरदस्त होता है। तो आप हमेशा याद रखिए, ताज़ी लाल मिर्चियों से बनाइए, ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अगर फर्ज कर लिए नहीं मिल रही और आपके पास सूखी हुई लाल मिर्चें, तो उसको भिगोने रख दिए रात में और पूरी रात भीगती रहे, सुबह वो नरम हो जाएंगी। उसकी सफाई करने के बाद उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर उसका टेस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा और ये डिफरेंट होता है। और एक लहसुन की, मैंने ये बड़ी लहसुन है, इसकी आधा लहसुन समझो, ये फाँक आप निकाल दें एक हाथ, तो ये आधी हो जाएगी, तकरीबन आधी हो जाएगी। उसको मैंने थैली में डाल के कूट लिया है। इस कूटने से वो आसानी से छिल जाती है। और 8 से 10 इमली के दानों को मैंने माइक्रोवेव किया और उसमें से बीज निकाल दिए और ये इमली मेरी तैयार है। इसी इमली के पानी में मैं 2 चम्मच आपका चाट मसाला डाल देता हूँ, ताकि आज जो है वो दूसरे टेस्ट की हम लाल मिर्चों की चटनी बनाएंगे। और ये दोनों लाल मिर्चों की चटनी, सादी वाली और ये चाट मसाले वाली, दोनों जो है गोश के वक्त में बकरीद आ रही है और खाने में चटनियों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने एक खाने का चम्मच चाट मसाला लिया है और इसको मैं इमली के पानी में ही डाल देता हूँ। और इसको इसलिए डाल दिया है ताकि ये अंदर इसके साथ मिक्स होकर फूल जाए। इसको जब तक हम दूसरी चीज़ें पीसेंगे, इतनी देर में ये पानी में फूल जाएगा। अब मैंने ये लहसुन कूट लिया है, थैली के अंदर डाल के इसके छिलके अलग कर देंगे और लहसुन की फाँकों को अलग कर देंगे। ये बहुत इजीली हो जाता है। इसलिए इसके 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है, या तो आप लहसुन की पूरी गांठ को जला लें और जला के इसको साफ़ कर लें, तो वो ज़्यादा मज़ा देता है। वो इसलिए मज़ा ज़्यादा देता है, थोड़ी सी लहसुन की बू उसकी ख़त्म हो जाती है और पका हुआ लहसुन होता है। तो उस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि मैंने उसको उसमें डाला, थैली में डाला और कूटा। और कूटने से इसके छिलके जो है लूज़ हो जाते हैं और बहुत इजीली छिल जाता है और नाखूनों वगैरह का जो है अंदर जलन नहीं होती। तो आप ये कर लीजिएगा। आधी से ज़्यादा लहसुन लिया है, आधी से ज़्यादा गांठ लहसुन लिया और उसको छील लिया। और छीलने के बाद जनाब आली, ये हमारा लहसुन भी तकरीबन तैयार है। छिलके उतार दिए, करीबन तमाम के छिलके उतर गए और जिनके नहीं उतरे उनको उतार देते हैं। याद रहे, हमने 2 चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये इमली का पानी के साथ चाट मसाला डाल दिया है और ये लहसुन। अब ये लाल मिर्ची जो ताज़ी होती हैं, इनको गर्म पानी से धोइए गीज़र के, या फिर नमक के पानी से धोइए और इसकी डंठलें निकाल दीजिए। और इसको भी मैं इस प्याली में इसलिए कि आपको पता चल जाए कितनी है ये तकरीबन, यानी आपको रेशियो का पता चल जाए। ये एक प्याली ये और जनाब आली थोड़ी सी दूसरी प्याली में भी आएगा, 1.5 प्याली है। ये तकरीबन 1.5 प्याली मिर्चें, 1.5 प्याली मिर्चें हम डाल देंगे। लाल मिर्चें ताज़ी वाली, बल्कि ये 1.25 प्याली होगी तकरीबन। ये 1.25 प्याली मिर्चें, जिसमें कुछ सेमी लाल भी है
और ज़्यादातर लाल है। तो जनाब ये रेशो का हमें पता चल गया कि हमें कितनी चाहिए होंगी। अब इनको हम अपने जग में डालेंगे, ग्राइंडर की जग में डालते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम लहसुन को हमने ग्राइंडर की जग में डाल दिया और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसको पीसने में तकलीफ़ ना हो। और थोड़ा सा इसको चला लेते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। अब सबसे पहले लहसुन लहसुन होने के बाद हम इसको दोबारा ग्राइंडर को खोल देते हैं और खोल के इसमें जो है मिर्चों का ऐड करते हैं। और मिर्चों को जब ऐड करना है तो कुतर के ऐड करना है। आप कुतरते जाएँ और डालते जाएँ, इस तरह कुतर के तमाम को ऐड कीजिए। हमने लहसुन ग्राइंड किए थे और लहसुन की आधी डांट ली थी और उसके बाद तकरीबन 1.25 कप जो है लाल मिर्ची ताज़ी वाली डाली है, उनको कुतर के डाली है। अब उसको चला देंगे। हमारी मिर्चें तकरीबन तैयार होने में आई हैं और उसके साथ अब हम उसमें जो है वो हमने इमली का पानी जो बनाया था और चाट मसाला डाला था उसमें वो ऐड कर देते हैं। ठेस उठ रही है, शायद कि मुझे थोड़ी सी खांसी आने लगे तो उसकी माजरत चाहता हूँ। ठेस उठ रही है ज़बरदस्त तेज़ सॉरी। और इसको भी चला देंगे। इसको चलाने में अगर आपको दिक्कत आए तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा बस। और ये हमारी मिर्चें तो तैयार होगी। अब इसके अंदर हम एहतियातन अपने, क्योंकि हमने स्टोर करनी है, तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। तेल मैंने लिया है, या आप खाने का तेल को अगर लेना चाहें तो उसको है ना आप पहले गर्म कीजिए, उसके बाद उसको ठंडा कीजिए और उसके बाद इसको मिक्स कीजिएगा। और जैतून का तेल या सरसों का तेल, आप सरसों के तेल को भी गर्म करके ठंडा करके मिक्स करेंगे। जैतून के तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है और इसको मिक्स कर देंगे। तेल डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। तेल तकरीबन डाला। अब इसको चेक करते हैं, इसका टेस्ट चेक करते हैं। क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है ऑलरेडी, इसलिए मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाट मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये अभी तेल के साथ लाइट कलर हो गया है, लेकिन जब ये बैठेगा तेल और ये बॉटल में हम भर देंगे तो ये सुर्ख हो जाएगी। नमक कुछ कम था इसलिए थोड़ा सा नमक मैं ऐड करूँगा। अब नमक को दोबारा मैं चेक करूँगा। नमक की थोड़ा सा कम था, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने चटनी चख ली है, बहुत टेस्टी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेज़ है और मज़ेदार है। अब इसमें मैं लॉन्ग लाइफ के लिए इसके रिज़र्व करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको मैं 1.5 से 2 चम्मच जो है सिरका ऐड कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर जल्दी इस्तेमाल हो जाती है तो उसको सिरके की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1.5 से 2 चम्मच जो है इसमें सिरका डाल दिया है और मैं अपने टेस्ट के लिए, मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें नींबू भी टपकाऊँगा ताकि नींबू का जो रस है वो अलग मज़ा देता है। हाँ, आपके पास अगर कैरियाँ हों तो आप इमली के बजाय और नींबू के बजाय कैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 जो है नींबू
उसका रस ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 2 नींबू का रस। नींबुओं को मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच पानी रख के इसको माइक्रोवेव कर दिया, इससे ना नरम हो जाते हैं और इसका रस बहुत अच्छे तरह निकल जाता है। तो जनाब अली, ये हमारी चटनी तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप बनाएंगे, बकरीद आ रही है, आपको अल्लाह मुबारक करे। उसमें गोश्त के साथ आप बनाएं, चटनी डालें, उसमें बनाएं। खानों में भी ये चटनी इस्तेमाल हो सकती है और एज ए अचार भी इस्तेमाल की जा सकती है और तमाम चीज़ों में इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्रिजर्व कर दें। ये तकरीबन 2-3 महीने आपके लिए, बल्कि ज़्यादा टाइम के लिए भी इस्तेमाल में आएगी। अब मैं इसको बॉटल में कर दूँगा और इसको फ्रिज में रख दूँगा। और इसी तरह मेरे पास 2-3 बोतलें होंगी, एक पहले थी भरी हुई है और ये अब भर दूँगा। और ये थोड़ी देर के बाद ये सुर्ख हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी बबल्स हैं ऑयल वगैरह के, इसलिए ये थोड़ा सा लाइट कलर बन गया और डार्क हो जाएगा। आप उसकी फ़िक्र किए बगैर इसको फिल कर दें और इसको उसमें फ्रिज में रख दें। मैंने दोनों बोतलों में उस चटनी को रिज़र्व कर लिया और ये तकरीबन 3 से 6 महीने तक चलती रहेगी, अगर इसमें फ्रिज सही है आपका और काम कर रहा है, इंशाल्लाह काम करती रहेगी। और उसका कलर जो है यही आएगा, जो इस चटनी का कलर है वही आ जाएगा, क्योंकि वो अभी सेटल होनी है और सेटल होने के बाद कलर यही आ जाएगा। बहुत टेस्टी बनती है, मज़ेदार होती है। इसमें आप इजाफ़ा या थोड़ी सी कमी कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाद लोगों को ज़ीरा बहुत पसंद है तो ज़ीरा कूट के उसमें डाल दें। हाँ, मैंने तो उसमें चाट मसाला इसलिए डाला कि उसमें हर चीज़ होती है। और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है और नींबू ऑप्शनल है और सिरका ऑप्शनल है। फिर मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। फिर अमान अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बनता है तो कर लीजिए। शुक्रिया।